सियालकोट में इंसानियत की तजलील देखने में आई, जहां भत्ता न देने पर भत्ताखोर आपे से बाहर हो गया। मुबैना भत्ताखोर ने अपने साथियों के हमरा ख्वाजा सरा के डेरे पर धावा बोल दिया और ख्वाजा सराओं के गुरु फूल और साथी ख्वाजा सरा शनाया को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी पर बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे मियां इशफाक से। मियां इशफाक, बताइएगा वाकया क्या है ये? जी बिल्कुल, ये इंसानियत सोज वाकया जो है वो सियालकोट के इलाका पक्की कोटली में पेश आया है, जहां पर जज्जा नामी एक बदमाश ने शनाया नामी ख्वाजा सरा के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया और बाद तशद्दुद के बाद उसे जो है वो जूते चबाने पर भी मजबूर करता रहा। इसके अलावा दीगर गलीज हरकतें और तफेरी के लिए भी मजबूर करता रहा, जिसके इनकार पर जो है उसे इंसानियत सोज जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया पर जो फुटेज वायरल हुई है उसमें तो एक ख्वाजा सरा शनाया को दिखाया गया है जिस पर तशद्दुद किया गया है, जबकि इसके जो दीगर साथी हैं उनके ऊपर भी जो है इस जज्जा नामी बदमाश के साथियों और उसकी जानिब से जो है वो तशद्दुद का ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि उनके सर भी जो है मुंडवा दिए गए। यहाँ पर मैं आपको ये एक बात बताता चलूं कि ये पक्की कोटली वही इलाका है जहां पर कुछ अरसा कबल जो है दो भाइयों का जो है वो इंसिडेंट पेश आया था, जिसमें जी ठीक है मियां इशफाक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सियालकोट में भत्ताखोरों के जुल्मों सितम का शिकार ख्वाजा सराओं ने 24 न्यूज को दुख भरी दास्तान सुनाते कहते हैं मारपीट के साथ दिन भर की कमाई भी छीन कर ले जाते थे। कितनी दफ़ा किया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, ठीक है ना। फिर उन्होंने मेरे मुंह में जूते भी, तस्वीरें मौजूद है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे जूते मेरे मुंह में डाले, फिर साथ पे भी जूते रखे, बहुत हमारे साथ रखते। हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हर रोज़ आ जाते हैं, कभी किसी को उठा के ले जाना, कभी किसी को उठा के ले जाना, हमें धमकियाँ वगैरह देते थे, गाली गलौज निकालते थे, हमें मारते थे। कभी कहते थे कि हमारे पाँव के नीचे नाक रगड़ो, कभी कहते थे कि हमें जूतियाँ उठाओ, मुँह से जूतियाँ उठाते थे हम। जो दिल करदे आके साड़ियाँ मेहनत मजदूरियां से जलील हो के अपने को आना दुआनी बनाई कोई चीज़ बनाई हुंदी है, उदों आके चीज़ां भन्न तरोड़ जांदे ने, साडे घर बर्बाद कर जांदे ने। फिर उत्तों साडे ते इल्जाम लांदे ने तुसीं पाउडर वेचदे हो, तुसीं चरसां वेचदे हो। जे तुसीं जाके ते थाने को कीती, किसी को गल जाके कीती ते तुहानूं असां गोली मार छड़नी, तुहानूं असां ऐ करना। दसो साडा की कसूर है? साडा यही कसूर है कि असीं ख्वाजा सराम। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर शी मेल राइट्स अलमास बॉबी। अलमास बॉबी, मजम्मत के लिए तो हमारे पास अल्फाज हैं ही नहीं, ये बताएगा कि इन लोगों के लिए, इनके राइट्स के लिए क्या करना होगा? हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए ये कॉल की मुझे। मैं इनके साथ हूँ और इनको मैंने अजीम, इनका नाम है, एक का जो डेरे पे थी, मैंने उसको हौसला दिया, तसल्ली दी है और मैंने इन्हें कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। बल्कि डीपीओ साहब को भी जो है वो भी मेरे ख्याल है वो हो गए इन्वॉल्व इसमें, आईजी साहब भी हो गए हैं। और मैंने इनको कहा है कि आप हिम्मत से काम लें, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह ऊपर साथ है। इंशाल्लाह कभी भी ये लोग अगर ये हिम्मत कर लेना, मौला अली शेर खुदा का जो है ना वो फरमान है, उनका कहना है कि अगर बहुत सारी चिड़ियां इकट्ठी हो जाए तो एक शेर की खाल खींच सकती हैं। रावलपिंडी में इससे भी बुरे हालात थे जो इधर दिखाया गया, उससे बुरे हालात थे। आज देख ले, इधर किसी की जरूरत नहीं किसी के डेरे पे चढ़े और किसी के साथ बदतमीजी करे या ज्यादती करे, मैंने सब इधर ठीक किया है। और इंशाल्लाह देखना आप सियालकोट में भी अब ये जो जितना जज्जा बदमाश बना हुआ है, जज्जा बट बना हुआ है, सारे बदमाश, इनकी जरूरत नहीं होगी अब किसी के डेरे पे चढ़ जाइए। यही लोग इनसे अब माफियां मांगेंगे जो भत्ते के लिए इनके साथ ज्यादती कर रहे थे, इनको मार रहे थे, यही लोग इनसे माफियां मांगेंगे। इनको सिर्फ चाहिए यूनाइटेड हो जाए, मुतहिद हो जाए, एक हो जाए और बिल्कुल इन लोगों से न डरे, सब एक हो जाए, एक के साथ ज्यादती हो जाए, सारे सियालकोट के लोग इकट्ठे हो जाए। ये जितने ख्वाजा सरा, इनकी जरूरत नहीं होगी, ये 10 है तो ये 500 इकट्ठे होकर इनको मारे, इनके घरों में घुस के जाके मारे, ये बदमाश को जी शुक्रिया। अलमास बॉबी हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, ये ख्वाजा सराओं का बात करते हुए 24 न्यूज से क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। सदर थाने में कितनी दफ़ा किया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, ठीक है ना। फिर उन्होंने मेरे मुंह में जूते भी, तस्वीरें मौजूद है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे जूते मेरे मुंह में डाले, फिर साथ पे भी जूते रखे, बहुत हमारे साथ रखते। हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
हर रोज आ जाते हैं, कभी किसी को उठा के ले जाना, कभी किसी को उठा के ले जाना, हमें धमकियां वगैरह देते थे, गाली गलौज निकालते थे, हमें मारते थे। कभी कहते थे कि हमारे पाँव के नीचे नाक रगड़ो, कभी कहते थे कि हमें जूतियां उठाओ, मुंह से जूतियां उठाते थे हम। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਨਾ ਦੁਆਨੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਸਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਕੋ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਮ ਆ।